तत्वों से बना है, पर कैसे? कैसे? जो रोज शरीर बनते रहते हैं और रोज शरीर बिगड़ते रहते हैं, माना शरीर छूटते रहते हैं, तो ये 5 तत्व मनुष्य के शरीर में मौजूद हैं। उन शरीरों में जो स्त्री चोला है, धरणी का तत्व धारण करने वाला, धरणी में 5 तत्वों का समावेश परसेंटेज में सबसे जास्ती होता है। अग्नि में, वायु में, आकाश आदि में उतना 5 तत्वों का परसेंटेज ज्यादा नहीं होगा, लेकिन धरणी में 5 ही तत्व के समावेश जास्ती होता है। इसलिए धरणी को माता कहा गया है। वो माता ही 5 तत्वों का पिंड धारण करती है। जो पिंड बाप के बीज से बनता है। जो बाप का बीज है वो भी 5 तत्वों से बना हुआ है। वो है अति सूक्ष्म शक्तिशाली तत्व, जिसे धारण करने से पृथ्वी रूपी माता भ्रूण तैयार करती है, जिसे निर्जीव पिंड कहा जाता है। उसमें माता का अंश बढ़ता जाता है और पिता का अंश स्वल्प होता जाता है। जब वो पुंड परिपूर्ण हो जाता है, 5 तत्वों का पक्का पुतला बन जाता है, तब उसमें 4-5 महीने के बाद आत्मा प्रवेश करती है, तब जीवात्मा कहा जाता है। तो ये 5 तत्वों का जो शरीर है वो बनाने वाला कौन? परम धाम से भी जब आत्मा आती है तो हवा में पिंड तैयार होता है, सूक्ष्म शरीर तैयार होता है, या पृथ्वी पर स्थूल पिंड होता है, उसमें प्रवेश करती है। स्थूल पिंड में प्रवेश करती है। वो पिंड न अग्नि में है, न वायु में है, न आकाश में है। वो पृथ्वी माता ही है जो उसे धारण करती है। इसलिए 5 तत्वों के बहुत में बहुत नजदीक माता का चूल्हा है। माता के रूप में पार्ट बजाने वाली है। इसलिए बोला स्त्री चोला होता है देह अभिमानी और पुरुष चोला होता है आत्मा अभिमानी। ये अपेक्षाकृत कहा जाता है। स्त्रियों का देहमान जल्दी खत्म नहीं होता। पुरुष जल्दी निराकारी स्टेज में टिक जाते हैं। स्त्रियों को देह का होना ज्यादा रहता है, परंतु वो देह आत्मा एक जन्म में स्त्री चोला धारण करती है संस्कारों के अनुसार, और पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार ही एक जन्म में पुरुष चोला धारण करती है। ज्यादा से ज्यादा 2 जन्म स्त्री या 2 जन्म के पुरुष वृत्ति के संस्कारों के अनुसार चोला बदल सकता है।
बाकी जब जब स्त्री चोला धारण करेगी आत्मा, तो वो 5 तत्वों से ज्यादा नजदीक होकर के रहेगी। इसलिए कोई कहे इसका क्या प्रूफ है, तो प्रूफ यही है कि वो निराकारी बाप स्त्री चोले में आता है और स्त्री चोले के द्वारा संसार में प्रत्यक्ष होता है, या पुरुष चोले में आता है और पुरुष चोले के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, पुरुष चोले में प्रत्यक्ष होता है।